तो जय हिंद साथियों, आज शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही छोटा टॉपिक, लेकिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियम्बल के बारे में जानना। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है या नहीं है, इस पे भी एक समय विवाद हो गया था, एक केस में विवाद हो गया था। लेकिन इसको अपने संविधान में शामिल करने का उद्देश्य भी यही था कि हमारे संविधान का आधार यही हो। जो हमारा संविधान बने इतने दिनों में, उसके लिए क्या बेस होना चाहिए, हमारे पूरे संविधान में अपने नागरिकों के लिए, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए और जन समुदाय के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये गोल के साथ, उद्देश्य के साथ प्रियम्बल ऐड किया गया था। इसी वजह से इसको उद्देशिका के नाम से भी हम लोग जानते हैं, प्रियम्बल के नाम से भी जानते हैं और प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं आज प्रस्तावना आखिर है क्या, प्रियम्बल आखिर है क्या। प्रियम्बल के बारे में हम लोग जानना चालू करेंगे। ये आप जब भी कोई एनसीईआरटी बुक खोलते होंगे तो आपको मिलता होगा, प्रथम पेज पे या द्वितीय पेज पे ये मिलता होगा, भारत की उद्देशिका, भारत का संविधान की उद्देशिका। क्या बोला गया है इसमें? बहुत सारे चीजें हैं जो मैं अभी आपसे बात करूंगा, क्या क्या चीज है। पहले पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च से शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह पहला पेज पे लिखा हुआ रहता है और यह एक पेज में जो कुछ शब्द लिखे गए हैं ना, ये पूरे संविधान की व्याख्या कर देते हैं। इसमें मूल रूप से चार चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। चार चीजें क्या क्या देखने के लिए मिलेगी? पहला तो सोर्स है ना, पहला क्या है? सोर्स। मतलब ये संविधान हमारे, देखिए एक बात बताइए, कोई भी सिस्टम, पुलिस आप पे आकर आपको सजा उठा लेती है, डंडे चलाती है, कभी कभी डांट देती है, इधर से जाओ उधर से जाओ, आपका हेलमेट चेक करती है, उसको इतना पावर कहाँ से आया? तो सिस्टम ने दिया है, व्यवस्था ने दिया। व्यवस्था को इतना शक्ति कहाँ से आया? बहुत सारे शक्ति जो पार्लियामेंट से दिया जाता है, कानून बना कर दिए जाते हैं। पार्लियामेंट, संविधान, संसद को इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो संसद को शक्ति संविधान से आया। संविधान को इतनी शक्ति कहाँ से आई? तो संविधान को शक्ति आई हम भारत के लोग से। मतलब भारत के लोगों में से कुछ प्रतिनिधि जो चुनकर गए, उन्होंने ही इस संविधान को निर्मित किया था। तो इसीलिए पूछा जा सकता है, सबसे पहले पूछा जाएगा स्रोत। क्या चीज का स्रोत? तो शक्ति का स्रोत। शक्ति का स्रोत क्या है भैया हमारे संविधान का? तो यह है हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। फिर एक टर्म आता है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात आएगी, जो उसके स्तंभ की बात आएगी कि भैया इसका आधार क्या है, हमारा गोल क्या है, प्रकृति क्या है, तो उसके बाद जब प्रकृति की बात है, हमारे संविधान का प्रकृति कैसा है? तो संविधान की प्रकृति कैसी है? अगर प्रकृति की बात किया जाए तो हमारा संविधान कैसा है? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आवर कंट्री इज ए सोवरेन कंट्री, जिसपे बाहरी किसी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जो सोचते हैं, हमारे लोग जो सोचेंगे, हमारे देश में चुने हुए सरकार प्रतिनिधि जो सोचेंगे, वही चलेगा। समझ रहे? तो यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद समाजवादी, संसाधन पे, देश के संसाधन पे सभी का हक बराबर होगा, सबका हक होगा, यह हमारी प्रकृति है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कोई विशेष सरकार, चाहे हमारा राज्य, धर्म विशेष के प्रति झुकाव उसका नहीं होगा, ना ही विरोध में होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। तीसरी बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। तो हमारी शासन व्यवस्था हमारे द्वारा चुने हुए लोगों के द्वारा होगा, ये हमारी प्रकृति में आएगी। गणराज्य मतलब
जो सर्वोच्च पद होंगे, शासन करने वाले पद होंगे, वो हेरिडेटरी या वंशानुगत नहीं होगा, वो हमारे द्वारा चुन के जाएंगे। तो ये सारे प्रकृति है, और जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उद्घोषणा किया कि भाई आप कितना बदलाव करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है संविधान में, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे? हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब बात आती है प्रकृति, समझ गए आप? प्रकृति के बाद इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि गोल क्या है, उद्देश्य क्या होगा। तो गोल के रूप में आपका क्या क्या होगा, बताइए क्या चाहिए आपको? ये संविधान के द्वारा लोगों को क्या देना चाहते हैं, संविधान के द्वारा हमारे देश के लोगों को? तो उनको न्याय देना चाहते हैं भैया। क्या देना चाहते हैं? न्याय। कैसा न्याय देना चाहते हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अच्छा, न्याय देना चाहते हैं। और क्या देना चाहते हैं? तो उसको स्वतंत्रता देना चाहते हैं साहब, स्वतंत्रता हमारे संविधान के द्वारा, है ना। हमारा प्रियम्बल ये बताते कि ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें उनको स्वतंत्रता मिले। तो कैसी स्वतंत्रता भाई? तो स्वतंत्रता किसकी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अच्छा, तो ये देना चाहते हैं। आपने न्याय भी देने की बात कर दिया, स्वतंत्रता देने की बात कर दिया, और क्या देने की बात कर रही है? समानता भी देनी है हमें। समानता, क्या चीज की समानता भाई? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समानता भी देनी है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, आप सब आईएएस बनिए, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रधानमंत्री बनिए, सब मतलब अपना स्ट्रगल कीजिए, मेहनत कीजिए, सबको अवसर है। और जो जीतेगा, जो अपने आप को प्रूव करेगा, उससे मिलेगा अवसर। सबको मिलना चाहिए। आप पुलिस जो है बन रहे हैं, सबको आपको फॉर्म भरने का मौका मिला। आप दरोगा बन रहे हैं, आप डिप्टी एसपी बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, जो बनना है बनिए, सबको अवसर है। और पद और प्रतिष्ठा की भी आपको जो है ना समता है प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, वो होगा। इसके पीछे क्या होगा? इससे क्या होगा भैया? तो उस सब में व्यक्ति में क्या करना है? बंधुता बढ़ाना है, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखना। हर एक इंडिविजुअल का एक डिग्निटी होता है, हर एक का एक स्वाभिमान होता है, उसको टच नहीं करो, उसको मतलब गलत तरीके से टच ना करो, उसको तोड़ो मत, खंडित मत करो, उसकी गरिमा का ख्याल रखिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता इसी से बचेगी। हर एक किसी की गरिमा का ख्याल रखिए। एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। भाईचारा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब न्याय, स्वतंत्रता और समानता उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो समानता नहीं रहेगा तो लड़ाई होगी, स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो लड़ाई होगी, और जो है ना न्याय नहीं मिलेगा तो लड़ाई होगी, विद्रोह होगा। तो उससे क्या होगा? देश का खंडन हो सकता है। तो ये सारे हमारे गोल के साथ जो है ना काम किया गया। तो ये तीन चीज, तो पहला तो क्या हो गया? स्रोत, दूसरा प्रकृति, और तीसरा गोल, है ना। प्रकृति का मतलब नेचर हमारा क्या है भाई? नेचर का बेसिक स्ट्रक्चर में जो है वो नेचर में आ गया। और चौथी बात जो है इसमें इनेक्टमेंट डेट के बारे में बात किया गया। क्या चीज की बात करेंगे? तारीख, है ना, दिनांक, जिस दिनांक को जो है क्या हुआ है, वो लागू हुआ है संविधान सभा के द्वारा। तो 26 नवंबर 1949। ये चार मूल चीजें इसमें बताई गई है, चार चीजें आपको यहां पर पता चलती है। समझ गए बातों को? तो ये हमारा प्रियम्बल, इतने सारे शब्दों में। ये अब सोच लीजिए, शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। जनता कैसे आया? कि संविधान सभा के लोग भी जनता के द्वारा चुन के गए थे। फिर जनता के द्वारा चुने हुए लोग अगर संविधान का निर्माण किया है तो यह माना जाएगा कि संविधान का निर्माण जनता ने किया। समझ रहे कि नहीं? दूसरी बात, संविधान में ऐसा क्या प्रकृति होनी चाहिए? प्रकृति क्या है? नेचर क्या है? इसका तो समाजवादी है, लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है ना। उसके बाद ये सारी गणराज्य है, ये सारी हमारी प्रकृति। ऐसा होगा हमारा संविधान, ऐसा होगा हमारा देश। अच्छा, इससे पीछे इससे क्या होगा? हमारा उद्देश्य क्या है इसके पीछे, इस प्रकृति के पीछे? तो समानता चाहिए, स्वतंत्रता सभी लोगों में होनी चाहिए, सभी का सम्मान होनी चाहिए, सभी के डिग्निटी का ख्याल होना चाहिए। इससे क्या होगा? तो इससे देश अखंडित रहेगा, इंटीग्रेट रहेगा, देश में विखंडन नहीं होगा, देश में एक भाईचारा बना रहेगा। ये सब समानता, स्वतंत्रता हम घर में भी देखिए ना। घर में अगर दो भाइयों में, चाहे घर के लोगों में अगर भेदभाव होता है, दो लोगों में एक समान पद पे है, पद का मतलब एक समान वैल्यू वाले स्थान पर है, समानता और स्वतंत्रता अगर नहीं मिलती है
तो वहां भी विद्रोह की भावना आ जाती है। तब तो ये तो देश की बात हो रही है, और जब देश की बात हो रही है तब तो और ज्यादा दिक्कत होने का चांस है। तो इस चीज का ख्याल रखने के लिए, गोल को अखंडता बनाए रखने के लिए सबकी गरिमा का ख्याल रखना पड़ेगा, सबकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय का ख्याल रखना पड़ेगा। यह सब बात निश्चित किया गया और हमारे संविधान सभा के द्वारा इस संविधान को निर्मित करके स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। और ये पूरी तरह से, जिसमें से लगभग 16 आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया था उसी दिन, और बाकी संपूर्ण आर्टिकल्स को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। वहां से पूरे देश में ये लागू हो गया। समझ रहे हैं? तो ये थी हमारे प्रियम्बल की मूल भावना, उद्देश्य, बेसिक स्ट्रक्चर। तो इससे जुड़े कई सवाल अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका भी हमें ख्याल रखना है। और एक सामान्य नागरिक होने के लिए के कारण, एक जागरूक नागरिक होने के कारण भी हमें ये चीज जाननी चाहिए। तो कैसा लगा? समझ में आया, नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।